हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर हम लोग आज बात करेंगे। इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो बार बार रिपीट होता है जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि आपका इससे क्या हो, आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, उससे आपको हमारे वीडियोस की मदद से आप तक हेल्प पहुंच पाए, इसलिए हम लोग पहला चैप्टर हम लोग करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल हम लोग इस पे जो इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मोस्टली हम लोग लगभग हम लोग 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिए। अगर आप को अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके यहाँ आपके दोस्त या फ्रेंड में कोई क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन दोस्तों तक आप वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो के मदद से आप उन तक मदद पहुँच पाए, ताकि उनका भी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसमें आप हेल्प कर पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा इस चैप्टर का जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है, जो ऑथर है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, MCQ पे आएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है क्या कहता है। हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और संस्कृति। आपको बिल्कुल हिंदी में समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहानी के तौर पे ये समझ में आ जाए और इनसे कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आपका ना छूटे। तो क्या कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये क्या था। ये एक ऐसे था जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। क्या था? एक ऐसे था। सबसे पहले आपको इसको याद रखना है कि ये हमारा क्या था, ऐसे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। स्पीच है, ऐसे है, या फिर स्टोरी है, या फिर आपका पोएम है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये क्या था, ऐसे था। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति। तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, ये लेखक है महात्मा गांधी। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, महात्मा गांधी को हम लोग सबको ही जानते ही है कि महात्मा गांधी कौन है। तो महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा, एक ऐसे लिखा, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ते भी हैं क्लास 12 के बुक में। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसमें क्या है कि गांधी जी ने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में बात किया, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया, अलग अलग देशों के सभ्यताओं के बारे में, अलग अलग देशों के सिविलाइजेशंस के बारे में बात किया गांधी जी ने। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा संविधान, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात गांधी जी करते हैं इस चैप्टर में, या अदर अलग अलग देशों के जो सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यता है, उनके बारे में गांधी जी बात करते हैं। अब सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सभ्यता का मतलब होता है कि वहाँ का किस तरह का रीति रिवाज है, खाने पीने का, रहने सहने का, कपड़े पहनने का, खाने पीने का, अलग अलग तरीके का जो रहन सहन है, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। और संस्कृति का मतलब होता है कि संस्कृति, लोग पूजा पाठ किस तरीके से करते हैं, वहाँ पे खाना पीना, पहनना, ये सब चीज़ क्या हमारा संस्कृति। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है, महात्मा गांधी।
ठीक है। उसका जो फुल नेम है, उनका फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गांधी जी। तो आपको क्या करना है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर जगह है एक गुजरात में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ, डाइट जो हुआ, ये 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। कैसे निधन हुआ? एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक। एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक का मतलब कि एक कट्टरपंथी के हाथों गांधी जी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। इन्होंने क्या कर दिया था? एक गोडसे नाम का एक व्यक्ति गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक है। तो अभी एक नोट क्या है, कहता है कि महात्मा गांधी इज नन एज, महात्मा गांधी को जाना जाता है किसके रूप में? बापू के नाम से और फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग गांधी जी को पुकारते हैं, बापू के नाम से पुकारते हैं, फादर ऑफ द नेशन के रूप में हम इनको पुकारते हैं या जानते हैं। इसका एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बिल्कुल आप लोग जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अब जो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है ना, इस तरह का आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इनका एक जो है आर्टिकल था, जिनका नाम था, आर्टिकल का नाम था यंग इंडिया, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। यंग इंडिया गांधी जी के क्या थे? यंग इंडिया गांधी जी के एक आर्टिकल थे। गांधी जी का एक आर्टिकल का नाम क्या था? यंग इंडिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो एमसीक्यू का सेशन होगा। एमसीक्यू में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, हमारा जो एमसीक्यू सेशंस हैं उस पर हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ट्रेंड्स रहती है एग्जाम में, तो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारा एमसीक्यू का सेशन होगा, एमसीक्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हम लोगों ने देखा कि 30 जनवरी 1869 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर में गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1948 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1948 को उनका मृत्यु हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन दोनों में से आपका क्वेश्चन कोई भी एक एग्जाम में पूछने के चांसेस रहती है। अगला क्वेश्चन है ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच जनरल। हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि जो वह एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था किससे? विथ विच जनरल। तो वह जो है यंग इंडिया से जुड़ा हुआ था। यंग इंडिया उन्होंने एक लेख लिखा था, इसमें गांधी जी ने बात किया था। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन डैश टू डैश। वो जो है गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से हावी हो गया, कब से कब तक हावी हो गया? तो गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक जो है भारतीय राजनीति में जो है ना छाया रहा। गांधी जी 1915 में जो है अफ्रीका से क्या हुए थे? अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, जो कि गांधी जी अफ्रीका में थे। उससे पहले 1915 से पहले गांधी जी
1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी यहाँ पे राजनीति, जो भारत का राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स है, इस पे जो है ना डोमिनेट हो जाते हैं। तो देखते हैं और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है बार बार देखिए ताकि आपका दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए कि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही वॉज मोर, वह ज़्यादा था क्या चीज़ से, देन पॉलिटिशियन। वह जो है वह क्या था, पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या था, एक स्पिरिचुअल लीडर था, एक जो है आध्यात्मिक नेता था। ये ज़्यादा पॉलिटिशियन कम थे लेकिन स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। लोगों तक जो है ना ये लोगों के दिलों में रहते थे, लोगों के मन में रहते थे गांधी जी। स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता था इन्हें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज मेन वेपन्स, उसका मेन हथियार क्या था, मुख्य हथियार, वेयर ट्रूथ, उसका जो मेन हथियार था, वेपन्स था, वो क्या था, ट्रूथ, सत्य और नन वायलेंस। नन वायलेंस जो है उनका मुख्य हथियार था, ट्रूथ और नन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा क्या था इनका, सत्य और अहिंसा इनका क्या था, हथियार था। इसका मेन हथियार क्या था, मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही वॉज एसिसिनेटेड बाय अ फैनेटिक, वह जो है एसिसिनेटेड था बाय अ फैनेटिक, किसके द्वारा एसिसिनेट किया गया था इनको, किस कट्टरपंथी के द्वारा इसको एसिसिनेट किया गया था। तो इनका क्या नाम था, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। ठीक है, 3 गोली गांधी जी के सीने पे 3 गोली 30 जनवरी और 1948 के दिन जो है गांधी जी को मार दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इनको जो है ना आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। और जो है हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे, उनके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एग्जिस्टिंग चैप्टर, जो इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही है, तो द एग्जिस्टिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इस चैप्टर को किस जगह से लिया गया है। तो इनका एक क्या था, ऑटोबायोग्राफी, जिनका क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ से इस चैप्टर को, इंडियन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है इस पे जो बात कहा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही निकाला गया बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, किस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, ही कंपेयर्ड, उसने क्या किया, तुलना किया, इंडियन सिविलाइजेशन टू द, भारतीय सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना किससे किया, तो उन्होंने, गांधी जी ने भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से करने का काम किया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है उनका तुलना किससे किया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि दोनों का जो सिविलाइजेशन है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो है ना सबसे अच्छा है। गांधी जी ने ये बात कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर का थीम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इस चैप्टर का थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, ये तो क्या है इसका थीम, इसका थीम है कंपैरिजन, तुलना, बिटवीन, के बीच, किसके बीच, 2 सिविलाइजेशंस के बीच तुलना का जो है ना बात कहा है। गांधी जी ने 2 सिविलाइजेशन के बीच तुलना का बात किया है। एक हमारा क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कही है गांधी जी ने, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बात गांधी जी ने इस
चैप्टर के माध्यम से तुलना करने का काम किया कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में है, क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये बुरा नहीं है। गांधी जी ने कहा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है किसके मुकाबले, देन क्या है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था अबाउट राइटर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज होगा हम लोग फिर से लेके आएंगे इन्हीं चैप्टर्स में, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लेके आएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके और किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपका ना छूटे। और हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर को करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स को हम लोग एक एक चैप्टर्स का MCQ हम लोग करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर न्यू एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।